एक गांव में हैदर नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव में उसकी परचून की दुकान थी। दुकान खूब अच्छी चलती थी क्योंकि परचून की गांव में वह एकमात्र दुकान थी। हैदर की सुंदर और गुणी दो बेटियां थी। नाम था अलीजा और सोरा। दोनों बहनों में खूब प्यार था। वे दोनों अपने पिता का खूब ख्याल रखती थी। तरह तरह के पकवान बनाकर पिता को खिलाती थी। माँ को भी घर के हर काम में मदद करती थी। दोनों एक दूसरे से हरदम हंसी मजाक करती रहती थी। वे दोनों साथ भोजन करती व सोती थी। दोनों का एक दूसरे के बिना मन न लगता था। यदि एक बीमार हो जाती तो दूसरी बहुत उदास रहती और दिन रात अपनी बहन की तीमारदारी करती रहती। हैदर को कभी कभी एक बेटा न होने का दुख होता था, परंतु अपनी प्यारी बेटियों को देखकर वह सब कुछ भूल जाता था। दोनों बेटियां धीरे धीरे सयानी हो रही थी। हैदर अपनी बेटियों की शादी जल्दी ही कर देना चाहता था। एक दिन हैदर की पत्नी ने कहा, हमारी बड़ी बेटी अलीजा विवाह योग्य हो गई है। हमें जल्दी ही उसके लिए वर तलाश करके उसका विवाह कर देना चाहिए। हैदर बोला, मेरी भी इच्छा है कि अलीजा का विवाह खूब धूमधाम से करूं। मैं सोचता हूं कि उसके लिए किसी व्यापारी का बेटा ही ठीक रहेगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, किसी व्यापारी के बेटे से अलीजा का विवाह करोगे तो वह भी तुम्हारी तरह दिन रात काम में लगा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि अलीजा का विवाह किसी जमींदार के पुत्र से हो। हैदर बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं पास के गांव के जमींदार को जानता हूँ, पर पता नहीं उनका कोई बेटा विवाह योग्य है भी या नहीं। इसके पश्चात हैदर ने गांव के पंडित को जमींदार गेदाना के परिवार व पुत्र की जानकारी लेने के लिए पड़ोस के गांव में भेज दिया। पंडित जमींदार के घर पहुंचा तो यह जानकर बहुत खुश हुआ कि जमींदार का इकलौता पुत्र विवाह योग्य था। पंडित बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ अनुभवी भी था। उसने तुरंत हैदर की बेटी के विवाह का प्रस्ताव जमींदार गेदाना के आगे रख दिया। साथ ही अलीजा के रूप गुण की खूब प्रशंसा की। ये कहानी आप सुन रहे हैं दिल को छूती कहानियों पर। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानी आते ही सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो सुनिए आगे की कहानी। कुछ ही दिनों में अलीजा का विवाह गेदाना के बेटे समर से हो गया। सोरा अकेली रह गई। वह अब ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी। अक्सर उदास होकर अपनी बहन अलीजा को याद करती रहती थी। अलीजा अपनी ससुराल में बहुत सुख से रहने लगी। उसके पति व ससुर के पास बहुत बड़े खेत थे जहां हर मौसम की फसल उगाई जाती थी। अलीजा जब भी पिता के घर आती अपने पिता व ससुराल की प्रशंसा करते न थकती थी। एक दिन अलीजा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विचार है कि अब आपको सोरा का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। सोरा यूं भी अकेली रहने के कारण उदास रहने लगी है। उसको ससुराल में नए लोग मिलेंगे तो मुझे भूल जाएगी, वरना यूं ही सूख कर कांटा हो जाएगी। पिता को अलीजा की बात जंच गई और उसने सोरा की माँ से कहा, तुम सोरा के लिए बुआ से जिक्र करना, हो सकता है कि उनकी जानकारी में सोरा के लायक कोई वर हो। वैसे भी तुम्हारी बुआ जग बुआ है, वह मोहल्ले गांव की खूब खोज खबर रखती है। हैदर की पत्नी बोली, बुआ तो परसों ही एक लड़का बता रही थी। मैंने ही मना कर दिया कि हमें अभी सोरा का ब्याह नहीं करना है। उसके जाने से हमारा घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। हैदर बोला, वह तो ठीक है, पर यदि अच्छा लड़का मिल रहा हो तो सोरा का विवाह करना ही ठीक रहेगा। बस एक घर में सोरा की बात चलाई गई। बात बन गई
और सोरा का विवाह हो गया। सोरा के पति के यहाँ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता था। सोरा के ससुर गांव के बड़े कुम्हार थे। आसपास के सभी गांव मोहल्ले में उनके यहाँ के बने बर्तन ही प्रयोग में लाए जाते थे। सोरा अपनी ससुराल में जाकर सुखी थी, अतः वह नए माहौल में शीघ्र ही मस्त हो गई। 1 वर्ष बीत गया, तब हैदर ने सोचा कि दोनों बेटियों को देखे बहुत दिन हो गए, अतः दोनों को एक साथ बुला लिया जाए। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होंगी। अलीजा और सोरा अपने पिता के घर हंसी खुशी पहुंची। दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिली और अपनी अपनी बातें करने लगी। अगले दिन की बात है। हैदर ने सुना कि कमरे के अंदर अलीजा और सोरा की आपस में बहस करने की आवाज आ रही है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। उसे उत्सुकता थी कि सदा हिल मिलकर रहने वाली बहनें किस बात पर झगड़ रही है। हैदर ने सुना अलीजा कह रही थी, इस बार तो हम बहुत परेशान हैं। ईश्वर ने इस बार बहुत सूखा डाल दिया है, अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हम तो दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब बारिश हो। सोरा बोली, खूब बारिश की प्रार्थना क्यों करती हो? थोड़ी सी बारिश की प्रार्थना क्यों नहीं करती? तुम क्यों मेरा बुरा चाहती हो? मैं तेरा बुरा क्यों चाहने लगी? सोरा बोली, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि खूब बारिश हो। ईश्वर करे इतनी बारिश की झड़ी लगे कि एक दिन भी धूप न निकले।